तो जब हम इस वचन को हम लोग पढ़ रहे थे, मत्ती 25 अध्याय और 14 से 30 के बीच में ये पैराबल हमको मिलता है। और जब हम इस आज का जो विषय है वो हारने के भय को लेकर के है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ख़ासतौर से आज का जो वचन है परमेश्वर के दासों और उसके सेवकों के लिए है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि मालिक जो है वो परदेश चला जाता है और अपने दासों को, बाइबल बताती है, दासों को अपनी संपत्ति सौंप देता है। अजीज़ों, ये कठिन चीज़ है, ये कठिन बात है, असंभव सी लगने वाली बात है कि कोई इंसान अपने नौकरों को अपनी पूरी संपत्ति दे करके कहीं और विदेश चला जाए। आज के युग में तो ये संभव नहीं दिखाई देता। ऐसा दिखाई बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि कोई इतना भरोसा करने के लायक कोई दास हो, कोई सेवक हो। दास तो आज के समय में मिलते ही नहीं है। और सेवकों की, घर के नौकरों की भी अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति ऐसे नहीं होती। हमें उनको रखने से पहले 10 बार पड़ताल करनी पड़ती है, फिर हमें देखना पड़ता है वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, हमें बहुत चीज़ों की खोजबीन करने पड़ती है। लेकिन ये मालिक जो था, ये घर का जो मालिक था, उसने अपने परदेश उसको जाना था और परदेश जाने से पहले अपनी दासों को वो अपनी संपत्ति सौंप देता है। वो अपनी औलादों को अपनी संपत्ति नहीं सौंपता, वो अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति नहीं सौंपता। लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि वो अपने दासों को अपनी संपत्ति सौंप देता है। और बताया गया है इसमें कि एक दास को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए और एक को उसने 1 तोड़ा दिया। यहाँ पर भी खुदा के वचन से हमें सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि खुदा अगर किसी को ज़्यादा दे तो आप उसके ऊपर जलन मत रखिए कि खुदा ने उसको ज़्यादा आशीष क्यों दी है, खुदावन ने उसको ज़्यादा ब्लेसिंग्स क्यों दी हैं, खुदावन ने उसको ज़्यादा और अनाउंटिंग से क्यों भरा हुआ है। आप कभी भी इस चीज़ के विषय जो है आप ईर्ष्या मत कीजिएगा किसी से। खुदा के दासों और सेवकों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। खुदावन ने जो दिया है वो अनमोल होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि खुदावन ने दिया है। खुदा सबको नहीं देता, लेकिन खुदा जिसको देता है वो बहुत बड़ी बात होती है। खुदा विश्वास से देता है, खुदा प्रेम से देता है। खुदावन जब अपने दासों को और सेवकों को जब कुछ देता है तो उससे भरोसा रखता है, वो विश्वास रखता है। खुदा की इच्छा उसमें शामिल होती है, खुदा का प्रेम उसमें शामिल होता है, खुदा का प्लान उसमें शामिल होता है, खुदा की मर्जी उसमें शामिल होती है। बाइबल हमें बताती है कि वो अपने दासों को जो है अपनी संपत्ति सौंप करके चला गया। एक को उसने 5 तोड़ा दिया। उसने, अजीज़ों, जिसको 5 तोड़ा दिया उसने जो है पलट करके, जब वो मालिक नहीं था पीछे, तो उसने मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति तभी मेहनत कर रहा था जब मालिक उसकी आंखों के सामने था, वरन उसने तब मेहनत करी जब मालिक उसके पीछे नहीं था। अजीज़ों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑफिसेज में जहां हम काम कर रहे होते हैं, हम तब बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं जब हमारे सिर पर हमारा बॉस खड़ा हो। हमारे घर पे मतलब हमारे ऑफिसेज में हमारे जो भी सुपरवाइज़र हों, मैनेजर हों, और वो हमें देख रहे हो तो हमें लगता है कि यार हमें बहुत सतर्क होकर के काम करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है, समझाता है, इस व्यक्ति की तरह जिसको 5 तोड़े दिए गए और उसने उसको 5 और तोड़े जो हैं अपनी पीठ पीछे, मालिक के पीठ पीछे उसने और कमा करके उसको देने के लिए तैयार खड़ा था। अजीज़ों, खुदावन जो आपको देता है, जो आशीषें आपको देता है, उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। और उसी तरह से जिसको 2 मिला, बाइबल बताती है, खुदावन ने का वचन बताता है कि जिसको 2 तोड़ा मिला उसने 2 और तैयार किए। तो ज़रूरत क्या है अजीज़ों कि हमें जो तोड़े दिए गए हैं, हमें जो आशीषें दी गई हैं, हमें जो ब्लेसिंग्स दी गई हैं, हमें जो गिफ्ट दिए गए हैं, हमें उनको और बढ़ाना है। हमें वहीं रुक नहीं जाना है, हमें शांत नहीं बैठना है। आज का जो वचन है खुदावन के लोगों, आज का वचन खास तौर से परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आज का वचन उनके लिए है। अपने तोड़ों को बढ़ाएं। इन 2 दासों को अगर हम देखें तो ये जिसको 2 मिले थे वो
ईर्ष्या नहीं कर रहा था 5 वाले से कि ला उससे झगड़ा कर लें और जो उसके 5 तोड़े हैं मैं उसके 5 तोड़े लेकर के रख लूं और उसके बाद मैं अपने मालिक को दिखाऊंगा कि मैंने देखो कितना कमाया। इसको तो समझ में नहीं आता है, इसको तो ढंग से करना नहीं आता, लेकिन मैं अच्छा करके दिखाऊंगा अजीज़ों। लेकिन ऐसा नहीं है अजीज़ों। ये जो पहला वाला दास था उसने 5 उसको दिए थे, मालिक ने तोड़े और उसने 5 और कमा करके दिखाए। उसके बाद जो छोटा वाला था उसके ऊपर, जिसके ऊपर मालिक को भरोसा था लेकिन थोड़ा कम भरोसा था, क्योंकि शायद वो उसकी बुद्धि से उतना सोचता था कि क्या पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसको 2 ही तोड़े दिए। खुदा हमें पता चलता है कि मालिक ने उसको 2 तोड़े दिए, लेकिन फिर भी उस 2 तोड़े को उसने और बढ़ाया, उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को। खुदावंद के लोगों जो परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, जो खुदावंद की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपने तोड़ों को बढ़ाना ज़रूरी है, अपने गिफ्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है। एक जगह स्थिर हो करके हम सेवा नहीं कर सकते। हम एक ठहरे हुए पानी के मानिंद ना बने, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है अजीज़ों। हमारी एनॉइंटिंग भी ख़राब हो सकती है, हमारा अभिषेक हमको छोड़ करके जा सकता है अगर हम ठहराव के की तरह चलेंगे। हमें एक नदी की मानिंद होना चाहिए, एक बहते हुए नदी की मानिंद होना चाहिए। उमड़ता हुआ जल आपके अंदर से निकले और जो वचन, जो बातें, जो स्तुति परस्तिश आपके अंदर से निकलती हो, जो खुदा की सेवा के लिए, खुदावंद के लिए आप जो काम कर रहे हो उस वो बढ़ चढ़ के आप करने वाले हो सके। और तीसरे के लिए लिखा है कि उसको 1 तोड़ा मिला। इसको वचन को आगे पढ़ दे, जहाँ तक पढ़ा है उससे आगे पढ़ दे। परंतु जिसको 1 मिला था जी, जाकर मिट्टी खोदी जी, और फिर स्वामी के रुपए छिपा दिए। लिखा है कि जिसको 1 मिला उसने उसका यूज नहीं किया, उसने उसको जाकर के मिट्टी पर लेकर के मिट्टी डाल करके दबा दिया। खुदावंद के लोगों, खुदावंद हमें बहुत कुछ देता है। सिर्फ ये नहीं कि हम कलीसिया में खड़े होकर के हम काम कर सके, चर्च के अंदर रह करके काम कर सके, वरन कलीसिया के बाहर भी हमें लोगों की सेवा करने के लिए अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से हम कर सकते हैं। खुदावंद ने हमें दिए हैं, उन तरीकों का उपयोग करें, लोगों को सांत्वना दें, शांति दें। आज के युग में बहुत सारी अशांति समाज में फैली हुई है। हम उन लोगों तक जिनको शांति की ज़रूरत है, अपने परमेश्वर के वचन से हम जाकर के शांति के वचन को पहुंचा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज का युग एक ऐसा युग है जहां लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और उन्हें शांति चाहिए। पीपल नीड पीस इन टुडेज वर्ल्ड। हम पूरे संसार में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ युद्ध हो रहा है और वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ के रह रहे लोग भाग करके कहाँ गए, वो कैसे रह रहे हैं, उनका घर, वो किस प्रकार से रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, हमें नहीं पता। आज बहुतेरे परमेश्वर के दास और सेवक भी इसी प्रकार से दुख और क्लेश में संसार में जी रहे हैं अजीज़ों। ये सोचने की बात है कि जो चीज़ें हमको दी गई हैं, क्या हम उनका सही उपयोग कर रहे हैं। इस संसार में क्लेश इसलिए है, इस संसार में तबाही इसलिए है क्योंकि जिन दासों को, जिन सेवकों को काम कर रहे होना चाहिए था, उन्होंने शायद हथियार डाल दिए, वो शायद डर गए और शायद उन्होंने हताशा में आकर के या तो अपने जीवन को समाप्त कर लिया या अपने हथियारों को ही पूरी तरीके से उन्होंने लेकर के डाल दिया। अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ ये एक बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा इशू है जो समाज में चारों ओर है और हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें। अपने मालिक के दिए तोड़े का उपयोग नहीं करना इस व्यक्ति की सबसे बड़ी खामी थी। खुदावंद अगर हमें कुछ देता है, इफ गॉड गिव्स अस समथिंग वी मस्ट डू विद दैट। If God has given us some talent, if God has given us some gift, we should stand for it. हमें ज़रूरत है कि हम उसको ले करके आगे बढ़ें। We should work upon it. हम उसके लिए काम करें। अपने मालिक के दिए गए तोड़ों को, खुदा के दिए गए तोड़ों को हमें ज़रूरी है कि हम उनको ले करके काम करें। लेकिन जानते हैं अजीज़ों, इस व्यक्ति ने, इस दास ने जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या किया? आगे वचन पढ़ते हैं तो पता चलेगा। आगे पढ़ दें। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, जी, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, जी, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य
हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, ये एक ऐसा शब्द है जो हर मसीही, हर दास, हर सेवक अपनी ज़िंदगी के अंत पे प्रभु परमेश्वर से सुनना चाहता है। हे अच्छे धन्य विश्वास योग्य दास, तूने अपने जीवन को पूरा किया है, अब मेरे राज्य में शामिल हो जा। ये हर व्यक्ति जो है अपने दिल में ये इच्छा रखता है, लेकिन क्या हम एक अच्छे दास हैं? क्या हम एक धन्य दास हैं? क्या विश्वास योग्य दास हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों दासों के लिए ये शब्द मालिक ने उपयोग किए, मतलब उसको अपने दासों को थैंक्स करना। पुराने ज़माने में दासों को मारपीट कर करके काम करवाया जाता था, लेकिन उनको धन्य कौन कहता है? उनको अपने संपत्ति कौन देता है? उनसे अपने मर्जी का सब कुछ उठा करके दे देना और काम से काम करवा लेना और बाद में आकर के उनको गिफ्ट भी देना। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते आगे, हे अच्छे धन्य विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। लिखा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसकी इज्जत बढ़ाई, उसका सम्मान बढ़ाया। जब आप खुदा की सेवा करते रहेंगे, जब आप परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, आप थोड़े में गुजारा करके, आप थोड़ी चीज़ों में आगे बढ़ करके आप खुदा के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, खुदावंद आपको आगे समय में, लिखा है, बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराएगा। आगे पढ़ दें। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। लिखा हुआ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। स्वामी का आनंद का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का लुफ्त, जिन चीज़ों का आनंद मालिक उठा रहा है, वही आनंद बैठ करके नौकर भी उठाएं। ये आनंद तो सिर्फ दोस्तों को मिलता है, घर में आ रहे मेहमानों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है, लेकिन ये आनंद वो अपने दासों को दे रहा है। तो सोचने की बात है कि मालिक को अपने दास पर कितना यकीन था कि उसने अपने सब कुछ उनको दे दिया, लौट कर आया, उनको इनाम दिया, और इनाम में क्या है कि बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराना। अधिकारी शब्द छोटा नहीं है अजीज़ों, अधिकारी शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है। ये मायनेदार शब्द होता है कि खुदा आपको किसी चीज़ का अधिकारी ठहरा दे। आज आप जो भी सेवा खुदा की कर रहे हैं, खुदा आपको बड़ी चीज़ों में ब्लेस करेगा और आपको बड़ी चीज़ों का अधिकारी ठहराएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए वे रखी हैं। आज अगर आपकी सेवकाई, आज आपकी अगर सेवा, अगर छोटे में रहकर भी अगर आपको लग रहा है कि आज दुख है, आज क्लेश है, आज पीड़ा है, आज घर में रोटी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, शायद उस तरीके से नहीं हो पा रही है, लेकिन खुदावंद का वचन यही बता रहा है कि जितने में भी तुम अपने लगे हुए हो, तुम्हें 2 तोड़ा है, तुम 2 तोड़े में लगे हुए, तुम्हें 5 तोड़ा है, तुम 5 तोड़े में लगे हुए, लेकिन तुमने रह करके अपनी पूरी मेहनत करी है और अपनी सेवाओं को दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी सेवाओं को दो रहे हो और अपना दी बेस्ट कोशिश कर रहे हो। जिसने 5 तोड़ा कमाया, उसने 5 और कमा के दिया, जिसने 2 कमाया, उसने 2 और कमा करके दिया। तो ये सोचने की बात है कि इन लोगों ने, इन दोनों दासों ने अपना दी बेस्ट उपयोग किया। आगे पढ़ दें वचन को। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, जी, उसने भी आके कहा, हे स्वामी, तुझे 2 तोड़े सौंपे थे, जी, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, जी, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसको भी धन्य बोला, इसको भी विश्वास योग्य, इसको 2 ही दिए थे, इसने 2 ही कमा करके दिए। ये 5 वाले से बहुत आगे नहीं बढ़ गया, लेकिन खुदावन ने इसको भी आशीष दी, मालिक ने इसको भी आशीष दी। आगे पढ़ दें। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जी, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 5 कमाए उसको भी बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराया, और जिसने 2 कमा करके ला करके दिए उसके लिए भी बोला कि उसके लिए भी यही सेम आशीष दी, बहुत वस्तुओं का अधिकारी उसको भी ठहराया। काम अलग अलग सौंपे, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, लेकिन जब आशीष देता है खुदावंद तो अपने हाथ को रोकता नहीं अजीज़ों, बिल्कुल भी हाथ को रोकता नहीं है। आगे पढ़ दें। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।
जी। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, ये स्वामी मैं तुझे जानता था हाँ, कि तू कठोर मनुष्य है। सबसे बड़ी बात, सबसे गंदी बात जो हमें इस पूरे हिस्से में, पैराबल में हमें दिखाई देती है कि अपने मालिक को ब्लेम करने लगा। अरे जो तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, अपने घर पे रख रहा है, जो तुम्हें सारी सहूलियतें दे रहा है, जिसके घर में तुम आनंद से सुकून से सो सकते हो, पता नहीं इसके घर से निकलोगे तो क्या करोगे तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम पता नहीं बचपन से रह रहे हो, बचपन से उसने तुमको उठाया और बड़ा किया और अपनी सेवा में लगवाया और सब कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ें दे रहा है। और ये हमें दास, जो तीसरा दास है, हमें दिखाई देता है और ये अपने मालिक को ब्लेम करना शुरू करता है और क्या बोलता है, पढ़ दें। मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। सबसे पहले तो दोष लगाता है, सीधे सीधे मालिक पे दोष लगाता है कि तू कठोर मनुष्य है। आगे पढ़। कहीं नहीं बोता जी, वहाँ काटता है, मैंने कहा तू जहाँ कहीं से नहीं बोता वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। और जहाँ से नहीं छींटता वहीं से बटोरता है। ब्लेमिंग उसकी शुरू हो गई। मतलब अगर तुम हमें ज़्यादा देते तो ठीक था, तुमने मुझे सबसे कम दिया। अरे अजीज़ों, खुदावंद हमें जितना दे उसमें हमें खुश रहना चाहिए और खुदावंद हमारे इसी काम से हमको आगे और बढ़ाता। खुदावंद और इसकी गलती जो है, इसको रियलाइज़ कराने के लिए इसका मालिक जो है आगे कुछ चीज़ों को बताता है। यहाँ पे आगे पढ़ दें और आगे। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। लिखा है कि ये व्यक्ति डर गया और इसने अपना तोड़ा जाकर के मिट्टी में छिपा दिया। फियर ऑफ फेल्योर, पता नहीं मैं इस एक तोड़े से कुछ कमा भी पाऊंगा, अगले को तो 5 तोड़ा दिया है, ये कुछ बना तो सकता है, दूसरे को 2 तोड़ा दिया, 2 का 3 कर तो सकता है, जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमा के दिए, उसने 10 कमा के दिए, जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा के दिए, मुझे सिर्फ 1 ही दिया है, क्या इससे मैं कुछ कर सकता हूँ? अजीज़ों, खुदावन जब हमें कुछ देता है तो खुदावन को आशा है, खुदावन को उम्मीद है हमसे और खुदावन को भरोसा है हमसे। When he gives something, वो जब हमें कुछ देता है, he knows what he is doing, उसको पता है कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, और उसको पता है क्योंकि उसके पीछे उसका प्लान छिपा होता है। There is a God's plan behind his working। जब वो हमें कुछ चीज़ों को देता है, सौंपता, तो उसके पीछे उसकी प्लानिंग होती है। और लिखा है, जैसे कि आगे पढ़ दें, जैसे पढ़ रहे थे उसको पढ़ दें। देख जो तेरा है वो ये है, जो तेरा है वह ये है। वो अपने मालिक को निकाल करके, दबे हुए मिट्टी से निकाल करके दिया था। क्या इसीलिए दिया था कि वो 5 वाले भी अपने ले करके मिट्टी में जा करके अपने तोड़ों को, अपने सिक्कों को जा करके दबा करके छिपा दे? मालिक यही है। अरे यही करना होता तो मालिक अपने पैसे को अपने साथ लेता जाता। क्या जरूरत थी कि वो एक को 5 तोड़ा देता, एक को 2 तोड़ा देता? क्या कुछ लाभ की चीज़ थी? क्या कुछ बेनिफिट की बात इसमें छिपी हुई थी? इसमें क्या बात थी? खुदावन के लोगों, जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो उसका कोई मकसद होता है। गॉड हैज़ गिवन अस सम टैलेंट, यूज इट, उसको हम इस्तेमाल करें। अगर खुदावन के लोगों, परमेश्वर ने हमें कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है तो उसका हम उपयोग करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका उपयोग करें और बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता है उसका उपयोग करें। और हम उसका जितना उपयोग करेंगे, खुदावन जो है हमें वैसे ही हमें जो है उसका गिफ्ट बदल करके हमको देता है। और नहीं तो हम इस तीसरे वाले व्यक्ति की मानंद हम लोग ठहरेंगे। और ये जो तीसरा व्यक्ति था, लिखा है कि वो डर गया और उसने जा करके मिट्टी में जा करके दबा दिया। और इसको आगे पढ़ेंगे, इसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया कि दुष्ट और आलसी दास। उसको तो पहले डांटा और उसके दुष्ट बोला कि देखो, जो मैंने तुम्हें पैसा दिया था, दबाने के लिए पैसा दिया था, मैंने तुम्हें कमाने के लिए पैसा दिया था, तुम्हें कमाना चाहिए था। मैंने जो तुमको चीज़ दी वो इसलिए दी कि तुम उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। दुष्ट और उसके बाद आलसी दास, यानी कि काम नहीं करना चाहता था ये व्यक्ति। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के दासों को, सेवकों को, क्या बड़ी क्या छोटी, जैसी सेवा खुदावन ने आपको दी है, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो एक बड़ी बात है। आप एक छोटी मंडली लगा करके आप खुदावन की सेवा कर रहे हैं, बड़ी बात है। आप मत सोचिए कि आपके पास 500 लोग आ करके आपके भवन में आए और आप एक बड़ा मंच सजाएं। अजीज़ों, हमें नुमाइश नहीं करनी है,
हम खुदावंद के दास हैं, उसके सेवक हैं, और हम हृदय से, मन की सच्चाई से, मन की आत्मा से हमें खुदावंद की हमें सेवा करनी है अजीज़ों। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन और आत्मा की सच्चाई से हम सेवा को करते रहें। और यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मास्टर जो है, मालिक जो है, वो अपने दास को डांटता है, टोकता है। और आगे पढ़ दें, आगे क्या मालिक बोलता है, आगे पढ़ दें। जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ से मैं नहीं बोया मैंने बोया मैं वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ। जहाँ से मैंने नहीं छीटा वहीं से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देते था, मेरा पैसा उठाता और तू किसी को जा करके इसको लोन के तौर पे दे देता। लोन पे जाता तो क्या होता अजीज़ों, आप जानते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और वो एक थोड़ा लौट करके वापस खाली नहीं आता, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग करके वापस लौटता। जो काम खुदावंद ने 5 तोड़े वाले को 2 तोड़े वाले को दिया था, वो काम इस व्यक्ति को नहीं सौंपा था, इसको एक अलग प्रकार का काम दिया गया था। और वो इसकी बुद्धिमत्ता को जांचना चाहता था, इसकी दिल की इच्छा को जांचना चाहता था। जो मालिक था उसकी इच्छा को जांचना चाहता था कि ये किस प्रकार से काम करेगा। उन दोनों लोगों को तो मैंने एक जैसा काम दिया है, लेकिन इस तीसरे वाले को मैं अलग तरीके का काम देता हूँ, क्या ये कर पाएगा? अगर वो उठा करके वो सर्राफों को दे देता, जैसे कि बाइबल हमें बताती है, उसको उठा करके वो लोगों को लोन पे उठा देता, तो वो 1 तोड़ा बदल करके कुछ 1.5 तोड़ा लौट करके वापस आता, तो मालिक का फायदा होता। 1-2 तोड़ा बन करके लौट करके आता, तो मालिक का लाभ होता उसमें। तो सोचने की बात है कि किसी को देता तो उसका लाभ मालिक को ज़रूर मिलता, लेकिन उसने गलती करी, उसने उस चीज़ को लेकर के दबा दिया। और ये सोचने की चीज़ है कि क्या हम में से कई लोग ऐसे ही अपने तोड़ों को बर्बाद तो नहीं कर रहे कि खुदावंद ने हमें कुछ टैलेंट दिया है, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है, और हम उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने उन टैलेंट्स का हम सही उपयोग करें। इसका जो गिफ्ट इसको दिया गया था वो पहले 2 लोगों से बिल्कुल भिन्न गिफ्ट था। और हमें सोचना चाहिए कि जब खुदावंद ने अगर हमें दूसरों से भिन्न रखा है, तो खुदावंद ने हमारे लिए कुछ अलग सोच रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अलग सोच रखा है। योर मिनिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी सेवकाई दूसरों की सेवकाइयों से डिफरेंट है, भिन्न है। आपकी सेवकाई दूसरों से मेल नहीं खाती है। बहुत सारी स्त्रियां अपने घरों में रह करके लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। बहुतों के लिए कुछ स्त्रियां सोचती होंगी शायद, अरे घर में हम रहते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना करते, इससे क्या होगा अजीजों। कुछ स्त्री ऐसा सोचती हैं, क्या मेरे प्रार्थना करने से कुछ संभव हो भी सकता है? इज इट पॉसिबल? प्रार्थना कर सकती हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करती हैं अजीजों। लेकिन वो प्रार्थना जब करती हैं और जब ऐसी मंडलियां लगती हैं अजीज़ों, प्रार्थनाएं यहाँ से की जाती हैं, आसमान का परमेश्वर अपने सिर को झुका करके, अपने कानों को लगा करके उन प्रार्थनाओं को सुन लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आप निकल करके कोई बड़ा मंच सजाएं, उस पर खड़े हों, परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। वचन ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिल में उतर जाए। आप कहीं भी प्रचार कर रहे हो, आप घर में, क्या बड़े घर में प्रचार कर रहे हो, चाहे आप छोटे घर में प्रचार कर रहे हो, चाहे आपको बड़ा मंच मिला हो, चाहे आपको छोटा मंच मिला हो, चाहे आपको बड़ी कलीसिया मिली हो, चाहे आपको छोटी कलीसिया मिली हो, आप जहाँ कहीं भी प्रचार कर रहे हो, खुदावंद आपके साथ में है। और आप इस बात को जानिए, अपनी मिनिस्ट्री की तुलना, अपनी सेवकाई की तुलना आप किसी से ना करें। खुदावंद आपके साथ में है। एंड डू नॉट कंपेयर योरसेल्व्स विद अदर्स। किसी भी रीति से तुलना ना करें। इसकी 28वीं आयत पढ़ दें आगे, 25 का 28। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तब मैं आकर के ब्याज सहित अपना पैसा ले लेता। आगे पढ़ दें। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो जी। जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। लिखा जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा काम किया उसको दे दो। अजीजों, अगर आप अपने टैलेंट्स को अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो खुदा उस टैलेंट को कहीं ना कहीं वो किसी और से काम करवा लेगा।
और वो आशीष जो आपको मिलने चाहिए थी खुदा से, वो कोई और उस आशीष को ले जाएगा। सोचने की बात है, कहीं ये गलती आपसे तो नहीं हो रही। आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का भरपूर उपयोग करें, जो खुदावन ने आपको दिए हैं, खुदावन ने आपको जो टैलेंट दिए हैं उसका भरपूर उपयोग करें। खुदावन आपको भरपूरियत से इस्तेमाल करे। मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्या होगा क्या नहीं हो सकता। आप अकेले काफ़ी हैं, क्योंकि आपका खुदावन परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर को अच्छे मजदूर चाहिए, ऐसे मजदूर चाहिए जो लगे रह करके खुदावंद के खेत में उसकी सेवकाई करते रहें, सेवा करते रहें और फसल को काटते रहें। ये वो चाहता है। फसलें तो बाइबल बताती है कि तैयार हैं, काटने वाले चाहिए। काटने वाले लोग हैं नहीं। काटने वाले लोग कौन हैं अजीज़ों? परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं, परमेश्वर के जो सेवक कहलाते हैं, लेकिन वो चुप होकर के बैठ गए हैं, अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से त्रस्त होकर के बैठ गए हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, किसी प्रकार का काम करें, लेकिन काम अवश्य करें और अपनी सेवकाई को जारी रखने का काम करें। आगे पढ़ दें वचन को। क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा। लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। तो जिसके पास नहीं है जी, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अगर जिसके पास है ज़रा भर का है और उसने उसका उपयोग नहीं किया है तो उससे ले लिया जाएगा। जैसे इस दास से ले लिया गया, वो तोड़ा, और जिसके पास बहुत था उसको दे दिया गया। खुदावन को पता है कि वो अपनी सेवाओं को किस तरह से उपयोग करे आपके द्वारा से। अगर आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने काम करना छोड़ दिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो वक्त आएगा जब खुदावन आपके उसी काम को किसी और व्यक्ति से लेकर के करा लेगा। खुदावन ने अगर आपको चुना है तो अपनी सेवकाई को भरपूरियत के साथ में कीजिए। परमेश्वर को अच्छे मजदूर चाहिए, परमेश्वर को अच्छे दास चाहिए, परमेश्वर को अच्छे सेवक चाहिए हैं अजीज़ों। और अगर परमेश्वर ने आपको सेवक बनाया है, परमेश्वर ने आपको दास बनाया है, तो खुदावन के लोगों अच्छा व्यक्ति बनिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा दास हो, अच्छा सेवक हो और खुदावन की अच्छी सेवा करता हो। आगे पढ़ दें। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ यहाँ पर लिखा गया है, इसको निकम्मा दास बोला गया, जिसने अपने पैसे को जो उसको दिया गया था, जो उसको काम सौंपा गया था, उसने उसको उठा करके मिट्टी में दबा दिया था। उस व्यक्ति के लिए बोला गया निकम्मा दास। अच्छे के लिए क्या बोला गया था अजीजों? हे धन्य और विश्वास योग्य दास। दिल को कितनी तसल्ली मिलती है जब हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए इस बात को बोलेगा जब हम उसके पास पहुंचेंगे। लेकिन जब हम उसके द्वार पहुंचे और हमने ज़िंदगी में जो हमें काम सौंपा गया हो और हम वो काम ना करें, जो हमें चीज़ें दी गई हैं उनका हम उपयोग ना करें, जो टैलेंट हमको दिए गए हम उसका उपयोग ना करें, जो हमें गिफ्ट दिए गए हों हम उसका उपयोग ना करें, तो यही शब्द निकलेगा परमेश्वर के मुंह से, निकम्मे दास। वो हमारे लिए जो है फिर वो विश्वास योग्य दास नहीं बोलेगा, निकम्मा दास बोलेगा। ये व्यक्ति निकम्मा दास था अजीज़ों, और निकम्मा होना बहुत कठिन है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी इस तीसरे दास को मिली थी, तो इसका मतलब है कि मालिक को पता था कि ये कुछ तो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति पहले निकम्मा नहीं था अजीज़ों, लेकिन ये व्यक्ति बाद में आलसी हो गया, ये व्यक्ति बाद में निकम्मा हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया। पहले वो अपने मालिक के लिए अच्छा काम करा करता था, लेकिन अब नहीं काम करता है। और पीठ पीछे खास तौर से जब उसको काम सौंपा गया तो उसने काम नहीं किया। अपने मालिक को दिखाने के लिए शुरुआत में उसके आंखों के सामने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह दुनिया में बहुतेरे लोग होते हैं जो अपने आप की बड़ाई करने के लिए मालिक के सामने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं। खुदावन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने खरे जीवन को अपने ज़िंदगी में उसको लिव कीजिए, उसको जिए, और ये खुदावन चाहता है हमसे। और हमारी स्थिति ऐसी ना हो कि जैसे इस निकम्मे दास की तरह कि जो पहले अच्छा था
लेकिन उसको और अच्छा बनना चाहिए था। पीठ पीछे जब उसको उसका मालिक उसको कुछ जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा है तो उसको उससे कुछ आशा है, उसको उससे कुछ उम्मीद है। उस उम्मीद पर, उस आशा पर जो है वो व्यक्ति, ये तीसरा दास जिसको एक तोड़ा दिया गया था, खरा नहीं उतरा। अजीजों, ये निकम्मा निकल गया। पहले काम का था लेकिन बाद में निकम्मा निकल गया, और इसलिए जिम्मेदारी के साथ उसको एक तोड़ा दिया था लेकिन उसने उसका उपयोग नहीं किया। और शायद ऐसा लगता है कि शायद वो घर में शायद सबसे कम ही काम करता था, इसीलिए शायद उसको सबसे कम जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसको उम्मीद थी कि ये थोड़ा ही कर ले जाएगा तो शायद उतना ही काफ़ी है। शायद यही सोच करके शायद उसको दिया था, थोड़े ही फल की उससे इच्छा करी थी। लेकिन ये तो उससे भी गए गुजरा निकला कि इसने कुछ नहीं किया। उसने उस चीज़ को उठा करके सीधे मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में छिपा दिया, और जब मालिक आया तो उसको उठा करके सीधे सीधे वही दे दिया। ये अद्भुत चीज़ हमें दिखाई देती है। मालिक को कितनी उम्मीदें रही होंगी। मालिक जब गया होगा तो उसने बड़ी आशा के साथ में सब चीज़ों को व्यवस्थित किया। तुम ये काम देखना, तुम ये काम देखना। हमें तो सब तोड़े दिखाई देते हैं यहाँ पे अजीज़ों लिखे हुए, लेकिन वो घर की और भी जिम्मेदारियाँ दे करके जो है वो गया होगा। अपने नौकरों को उसने और भी जिम्मेदारियाँ दी होंगी, उसने अपने दासों को और भी जिम्मेदारियाँ दी होंगी। लेकिन वो जो है बाइबल ये हमें हमसे इस देखने को हमें ये मिलता है, यहाँ पर वचन से हमें सीखने को ये मिलता है कि मालिक की उम्मीद पर क्या ये तीसरा व्यक्ति खरा उतरा। पहले दो तो खरे उतरे, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति हमें खरा उतना हमें दिखाई नहीं दिया। खुदावन को आपसे उम्मीद है, खुदावन के दासों, परमेश्वर के सेवकों, अगर आप सेवा कर रहे हैं और अगर ढीले पड़ गए हों तो अभी वक्त है आप वापस खुदावन के पास आ जाएं और अपनी सेवाओं को फिर से दें। खुदावन चाहता है कि किसी प्रकार से आप अपनी सेवा में कमी घटी ना करें, बढ़ चढ़ करके करें। प्रभु का हृदय न तोड़ें। प्रभु को आपसे इच्छा है, प्रभु को आपसे प्रेम है, प्रभु को आपसे इच्छा है, प्रभु को पता है कि आप इस काम को कर सकते हैं। He has hopes from you। परमेश्वर जो है वो आपसे आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। परमेश्वर की आशा भरी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। मेरा बेटा मेरे लिए काम करके देगा। अगर खुदावन का, आसमान का खुदा जो है, अगर वो आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, तो क्या आप उसके लिए आप उसको निराश करेंगे? अजीज़ों, आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर के सेवक हैं, क्या आप उसको निराश करेंगे? प्रभु का हृदय ना तोड़ें, सेवा करें, मेहनत करें, जो भी सेवा की ज़रूरत है उसके लिए करें। तीसरी चीज़, एक जो अहम चीज़, वो ये है कि स्टॉप वरीइंग। हर जो सेवकाई है उसकी कमियां होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और चिंताएं होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो चिंता हमको घर पे घेर लेती है, हमारे मन को घेर लेती है और हमारे मन को अपना घर बना लेती है। तो स्टॉप वरीइंग, चिंता करना हम छोड़ें और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और डराने वाला क्या? परमेश्वर हमको डराता है। हमारे बुद्धि में जो डर आ रहा है, हमारे दिल में जो डर आ रहा है, क्या वो खुदा में डर आ रहा है? नहीं, वो डर किसका है? वो शैतान का डाला गया डर है कि वो हमको डराता है कि क्या तुम सेवकाई कर पाओगे, क्या तुम सेवा कर पाओगे, क्या तुम इस योग्य हो कि तुम खुदा के काम में आगे बढ़ चढ़ कर के काम करोगे, क्या तुम खुदा के लिए खड़े होकर के प्रार्थना करोगी, क्या तुम इन लोगों के आंसुओं को नहीं देखती हो, क्या आपके बच्चे खुदा के लिए खड़े होकर के बाजा नहीं बजा पाएंगे? ये दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या परमेश्वर के लिए खड़े होकर के बाजा नहीं बजा पाएंगे? इज इट नॉट पॉसिबल? इट्स द टाइम टू स्टॉप फियरिंग। हम शैतान से जो है डरना हम छोड़ दें। बाइबल हमें बताती है कि पतरस भी डरा। पतरस खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाला व्यक्ति था। अनगिनत, न जाने उसने कितने, बहुत सारे उसने अचंभे अपने आंखों के सामने होते हुए देखे होंगे। पानी पर प्रभु के साथ चलने की इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने उससे जाहिर नहीं करी थी, वरन हमें पता चलता है कि यहाँ पर पतरस जो है कहीं ना कहीं खुद पानी पर इच्छा को रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो है वो चलना चाहता था। और बाइबल हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने साथ बुलाया पानी पर और वो चलने भी लगा। बाइबल हमें बताती है कि वो चलने भी लगा और लिखा है कि एक ज़रा सी आंधी आई, ज़रा सा तूफान आया
और वो डर गया अजीज़ों। जबकि यीशु मसीह हमें साथ दिखाई देते हैं, हमें आंखों के सामने दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दास जो हैं, बहुत सारे सेवक जो हैं वो डर जाते हैं। इस देखने की चीज़ है और हमें ज़रूरत है कि हम जो हैं वो भय से अपनी आंखों को दूर हटा लें। एक जगह और चलूँगा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नासरी हमें सिखाना चाहते हैं। मत्ती 14 अध्याय और उसकी 29 वर्ष से लेते हुए हम लोग 31 वर्ष तक हम लोग देखेंगे। उसने कहा, जी हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जी पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नज़रें हमने हटा ली, नज़रें यहाँ पर पतरस ने हटा ली। इसका ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए था। उसी से परमिशन मांगी थी आने की और यीशु मसीह ने हाँ बोल भी दिया था। तो हमारी निगाह होनी कहाँ चाहिए थी? पतरस की निगाह होनी कहाँ चाहिए थी? यीशु मसीह की ओर। जब हम यीशु मसीह की अगर हमारी ओर नज़र नहीं है तो ये बात निश्चित है कि शैतान तो हमें डराएगा, बरगलाएगा और उसका ध्यान टूटा और फिर हम वो जानते हैं कि वो पानी में डूबने लगा और प्रभु ने उसको फिर बचाया भी। बाइबल हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये जो भय है बहुत भयंकर प्रकार की एक बीमारी की तरह जो है वो लोगों को ग्रस लेती है। भय बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए सेना में भर्ती होने वालों के लिए बाइबल भी जो है हमें कुछ चीज़ों को बताती है। सेना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेना एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे लोगों को बोला जाता है जो किसी से डरता ना हो, जो किसी परिस्थिति से डरता ना हो, हर परिस्थिति में जो है वो भय रहित हो करके जो है अपने काम को कर सके। ये बात बाइबल में लिखी है और हम चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय और 8वीं आयत। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय और 8वीं आयत पढ़ दें इसको। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जी जो डरपोक और कच्चे मन का है, जो डरपोक हो, जो कच्चे मन का हो, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। उसके भाइयों का जो लड़ने के लिए जा रहे हैं, जो फौजी और लड़ने जा रहे हैं, कहीं वो उनका भी मनोबल ना तोड़ दे कहीं ना कहीं। तो बेटर ये भैया तुम घर पे बैठो। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है, तुम्हें नहीं लगता कि ये युद्ध लड़ पाओगे, तो बेटर ये है कि तुम बैठ जाओ, तुम चुपचाप। एक तो ये है कि जो काम हमें दिया गया है या तो वो हम ठीक से करें, हम भरोसे के साथ में करें, हम विश्वास के साथ में करें कि खुदावंद हमारे साथ में है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ चलता है, हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है और निर्भीक रीति से हम अपनी सेवाओं को करें। बताना चाहता हूँ, द मोर यू लव जीसस द लेसर यू फियर। जितना आप यीशु मसीह से आप प्रेम करेंगे, भय आपसे उतना दूर रहेगा। और तरीका अजीज़ों यही है कि भय को दूर रखने का एक तरीका यह है कि हमेशा वर्शिप करें, हमेशा खुदावंद की स्तुति और बड़ाई में आप लगे रहें। जब आप खुदावंद की स्तुति करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, ये जो भय है ये कहीं ना कहीं जो है वो छोड़ करके चला जाता है। आजकल के अगर हम समाज में देखें तो दो सबसे बड़ी समस्याएं जो हमें समाज में व्याप्त दिखाई देती हैं, तो वो एक एंग्जाइटी दिखाई देती है और डिप्रेशन दिखाई देता है, चिंता दिखाई देती है, अवसाद हमें दिखाई देता है अजीज़ों। और ये इसीलिए क्योंकि लोग डर से भर जाते हैं। पता नहीं हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगियां अच्छे से जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, पता नहीं उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, उनके सर पे घर छत होगी कि नहीं होगी, पता नहीं हमारी बेटियों का अच्छा ससुराल मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के मनों को प्रताड़ित करते रहते हैं। लेकिन जो खुदा, हमारा खुदा अल्फ़ा और ओमेगा है। अल्फ़ा का मतलब पहला है, प्रथम है, और ओमेगा का मतलब वो अनंत है। यानी कि हमारी ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है और हमारी ज़िंदगी जहाँ ख़त्म होती है, उस दोनों छोर को वो जानता है। और वो हमारा खुदा है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमारी तकलीफ़ों को जानता है और
खुदावन अपने तरीके से, समय से, अपने तरीकों को आप जब देखेंगे, धीरे धीरे, वो एक पल में एक साथ में सब कुछ नहीं कर देता, धीरे धीरे सब चीज़ों को बेहतर करता जाता है, उम्दा करता हुआ जाता है। तब आपको पता चलेगा कि ये खुदावन की योजनाएं थी, इसके बारे में तो हमने अपने जीवन में सोचा भी नहीं था, और खुदावन ने हमारे लिए इस तरह से अपनी भलाइयों को प्रकट किया है। तो आम लोगों की तरह मानिंद ना बने, वरन परमेश्वर के उन विश्वासी दासों और सेवकों की मानंद बने जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपनी सेवाओं में, अपने कामों में पीछे नहीं हटते। एक आखिरी बात बता करके ख़त्म करता हूँ, जो फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखी है। और यहाँ पे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने के लिए, आपकी चिंता करने के लिए आपका परमेश्वर है। खुदावंद ने आपके जीवन के प्लान्स को, योजनाओं को बना करके रखा है। आप क्या रोटी खाएंगे, आप क्या दाल खाएंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे, आप क्या कैसे रहेंगे, सब चीज़ों की चिंता आपका परमेश्वर करता है। किसी भी बात की चिंता मत करो। और लिखा हुआ है कि हर बात, लिखा है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, किसी एक बात में नहीं, किसी एक ज़रूरत में नहीं, लिखा है कि तुम्हारी हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, प्रार्थना है और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जो हैं वो उपस्थित किए जाएं। आप अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी अगर आपको लगता है कि हैं, उनको खुदावंद के सामने रखिए। खुदावंद आपका परमेश्वर जो है वो आपकी ओर से उन तकलीफ़ों से, उन प्रॉब्लम से लड़ेगा। ऐसे लोग अगर आपको तंग, अगर समाज में हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ से हमें हमारा पैसा फंसा हुआ है और हमें उन लोगों से पैसा लेना है, हमारी ज़मीन फंसी हुई है, हमें उन लोगों से अपनी ज़मीन लेनी है, इस तरह के किसी भी तरह के कोई मुद्दे हैं जो फंसे हुए समाज में, मैं बताना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। मैं बताना चाहता हूँ वो शांति का परमेश्वर हमेशा हमेशा उसकी निगाह आपके ऊपर बनी रहती है। हम उसकी संतान हैं और हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हे हमारे पिता। हम उसको पिता का दर्जा देते हैं। तो इस बात पर भरोसा रखिए कि आपका पिता जो है वो आपकी फ़िक्र रखता है, उसको आपकी ज़रूरतों का पता है, उसको आपकी तकलीफ़ों का पता है, और सही वक्त आने पर सब चीज़ों का हो जाएगा। और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब आपको लगेगा, अरे खुदावंद ने मेरे लिए कितनी भलाइयाँ करी हैं। तब उसकी चर्चा आप जो है समाज में करेंगे, विश्वासी भाइयों में आप उसकी चर्चा करेंगे। खुदावंद का हाथ आपके ऊपर हो, और जो वचन आज का खुदावंद ने आज जो दिया, मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद की आशीषें आपको मिली होंगी। और अगर आप मन से, आत्मा से टूटे हुए हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको फिर से खड़ा करेगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद आपके लिए काम ज़रूर करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावंद ने ये सुंदर कलाम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो आज आपने परमेश्वर के दासों के लिए, सेवकों के लिए रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदा कि जो आज आपने वचन दिया खुदावंद, आज आपके दासों तक और सेवकों तक पहुँचने वाला हो सकेगा। खुदावंद वो आपकी इस वचन को सुन करके सामर्थ्य को पाएंगे खुदावंद। और अगर ढीले पड़ गए हों तो खुदावंद फिर से ताकत को हासिल करके, सामर्थ्य को हासिल करके फिर से अपनी सेवाओं को जारी रखेंगे। परमेश्वर, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं खुदावन कि तूने उन्हें चुना है, तूने उन्हें अपने करीब बुलाया, तूने उन्हें चुना है और तू उनको अपने अनुसार ही चलाना चाहता है और तू उनको चला रहा है। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, वो थक गए हो भले ही, लेकिन खुदावन तू उनके साथ बना रहता है। उनकी सामर्थ्य बन, ऐसे लोगों की सामर्थ्य बन प्रभु यीशु मसीह नासरी। आज तमाम ऐसे न जाने कितने दास और सेवक हैं, उनके परिवार हैं जो दुख झेल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपनी सेवाओं में वो दुख झेल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी। उन पर आपका बड़ा हाथ हो, उनके परिवार पर आपका बड़ा हाथ हो, आपकी शांति उनके घर पर हो खुदावन। बहुत सारे ऐसे दास और सेवक जो क्लेश को झेल रहे हैं खुदावन उनको उन क्लेश की परिस्थितियों से बाहर निकालिए खुदावन, उनको आज़ाद कीजिए। वो अपने परिवार के साथ में आनंद और सुकून के साथ में रहने वाले हो सके। और आप ना सिर्फ रहने
कहने वाले हो सके, वरन आपकी सेवकाई जो है खुदावन बढ़ चढ़ करके करने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह नासरी खुदावन, इस धन्यवाद हो इस प्यारे से वचन के लिए जो आपने मुझे दिया, ताकि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, आपके दासों और सेवकों तक पहुंचा सकूं। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपके प्यार में रखना मौका मांगते हैं। आमीन।